अल्लाहुम्मा सल्ली अला सय्यिदिना मौलाना मुहम्मदिन व अला आलिहि व सहबिहि व बारिक वसल्लिम। मौजूद स्टूडेंट्स, अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। मैं अम्मार खान हूँ और आप मेरा ऑफिशियल यूट्यूब चैनल देख रहे हैं। आज हम सेकंड ईयर की बायोलॉजी का चैप्टर नंबर 2, उसमें आज हम अल्ट्रा स्ट्रक्चर ऑफ स्केलेटल मसल या अल्ट्रा स्ट्रक्चर ऑफ मायोफिब्रिल भी इसको कह सकते हैं, तो वो आज हम डिस्कस करेंगे। तो चलें हम बग़ैर वक्त को ज़ाया किए हुए, बग़ैर जो है वो बड़ी लंबी चौड़ी तमहीद के हम इसको स्टार्ट करते हैं। और मैंने यहाँ पे पहले लिख दिया ताकि हमारा टाइम सेव हो सके। चलें जी, यहाँ पे मैंने लिखा हुआ टॉपिक का नाम अल्ट्रा स्ट्रक्चर ऑफ मायोफिब्रिल, या इसको आप यूँ भी कह सकते हैं कि अल्ट्रा स्ट्रक्चर ऑफ स्केलेटल मसल्स। स्टूडेंट्स, सबसे पहले तो आपको पता होता है कि हमारे स्केलेटन में दो चीज़ें हैं, मसल्स और बोन्स। तो बोन्स के साथ अटैच होते हैं मसल्स। अब मसल्स की बोन्स के साथ जो अटैचमेंट करवाने वाला स्ट्रक्चर है ना, उसको हम बोलते हैं टेंडन। ये यहाँ पे मैंने लिखा हुआ है, ये यहाँ देखें जी, ये एक मसल है और ये बोन है, और बोन को मसल के साथ जोड़ स्ट्रक्चर, उसका नाम है टेंडन। अब ये बेली है मसल्स की, यानी जब हम मसल्स को क्या करते हैं जी, हम इनको स्ट्रेच करते हैं। जब ये हमारे मसल कॉन्ट्रैक्ट होते हैं तो हमारे मसल्स जो है वो ऊपर से एक बेली लाइक स्ट्रक्चर बना लेते हैं, तो उसको हम बेली बोलते हैं। और उसके बाद यहाँ पे जूम करके जब इन मसल्स को देखा गया, अल्ट्रा जूम स्ट्रक्चर आपके सामने है, यहाँ पे मैंने बनाई हुई है। तो पहला पार्ट यहाँ पे देखते हैं जी। सबसे पहले तो ये जो मसल्स होते हैं इनके ऊपर एक अपर लाइनिंग होती है, एक अपर लेयर होती है, उस लेयर को बोलते हैं एपिमीशियम। ठीक है, अब एपिमीशियम के बाद हमारे पास देखा गया कि इसी के अंदर मसल्स जो एग्जिस्ट कर रहे हैं, उनके अंदर मसल्स के अंदर बंडल्स पाए जाते हैं, जिनको मसल बंडल्स का नाम दिया गया। अब उन मसल बंडल्स को दूसरा नाम दिया जाता है फेसिकुलाई। ये दोनों मैंने नाम लिख दिए, मसल बंडल, यहाँ पे हम आर लिख लेते हैं, आर मीन होता है यह ओ आर आर। ठीक है, तो मसल बंडल आर फेसिकुलाई, मसल बंडल या फेसिकुलाई इनको नाम देते हैं। उसके बाद जब इसको मजीद जूम करके देखा गया, अल्ट्रा जूम किया गया तो मसल बंडल को, तो मसल बंडल के अंदर जो है जो स्ट्रक्चर हमें नज़र आई वो ये आपके सामने रखी है, और इसके ऊपर मजीद एक लाइनिंग थी, एक मजीद लेयर थी जिसको पेरीमीशियम का नाम दिया गया। उसके बाद अब ये हमारे पास बेसिकली मसल फाइबर थे। अब मसल फाइबर्स को जब फिर अल्ट्रा जूम किया गया तो क्या हुआ कि हमारे पास इसके अंदर मायोफिब्रिल हमें नज़र आए। ठीक है, अब ये कैसे हैं, अगेन फिर से आप इसको देखें, मेरे पास यहाँ पे एक स्ट्रक्चर बना हुआ है, ये इसको हम बोन का नाम दे रहे हैं। ये स्ट्रक्चर बोन का है, हड्डी का है, हड्डी के साथ अटैच है। मसल्स और हड्डी को दोनों को अटैचमेंट करवाने वाली स्ट्रक्चर है टेंडन। टेंडन के बाद हमारे पास ये मसल्स की बेली है, यानी जब मसल कॉन्ट्रैक्ट होते हैं तो बेली लाइक स्ट्रक्चर बना लेते हैं। तो यहाँ पे देखें जी, जब इनको मजीद मसल्स के स्ट्रक्चर को अल्ट्रा जूम किया गया तो देखा गया कि इसके अंदर, मसल्स के अंदर जो है वो एक बंडल टाइप स्ट्रक्चर है, जिसको मसल बंडल या फेसिकुलाई का नाम दिया गया। ठीक है, ये मसल बंडल या फेसिकुलाई हैं, इनको जूम किया गया तो इनमें मजीद देखा गया कि इसके अंदर जो है वो हमारे पास मसल फाइबर एग्जिस्ट कर रहे हैं, यानी ये जो मसल बंडल्स हैं, इसको जब अल्ट्रा जूम किया गया तो पता चला कि इनके अंदर मजीद जो है मसल सेल फाइबर एग्जिस्ट कर रहे हैं। जब मसल सेल फाइबर्स को अल्ट्रा जूम किया गया तो पता चला कि इनके अंदर जो मायोफिब्रिल जो है वो भी एग्जिस्ट कर रहे हैं। ठीक है, तो ये स्ट्रक्चर है जी। अब देखा गया कि हमारे पास जो मसल फाइबर है इनके ऊपर एक लाइनिंग आ रही है, उसको एंडोमीशियम का नाम दिया गया, और फिर एंडोमीशियम के नीचे जो लाइनिंग थी उसको सार्कोलीमा कहा गया। अब सार्कोलीमा हम उसको कहते हैं। अब सार्कोलीमा क्या है, यहाँ पे मैंने ये स्ट्रक्चर्स का बना दिया है सार्कोलीमा का। सार्कोलीमा के ऊपर यहाँ पे मैंने ब्लैक कलर के ऊपर एक लाइनिंग की हुई है, डॉटेड लाइन, ये आपको नजर आ रही होगी, क्रॉस लाइन। तो अब ये डॉटेड लाइन या इस तरह की क्रॉस लाइक लाइन जो होती है वो मैंने ब्लैक मार्कर से शो किया हुआ है। इसको हम बोलते हैं, ये जो ब्लैक लाइन है ये एंडोमीशियम है। ये देख लीजिए, ये एंडोमीशियम यहाँ पे लिखा हुआ है, एंडोमीशियम है। उसके अंदर हमारे पास एग्जिस्ट कर रहे हैं कौन, मसल सेल फाइबर। जब मसल सेल फाइबर, अब मसल सेल फाइबर के जो है वो मसल सेल फाइबर के ऊपर एक और लेयर है, उसको क्या कहते हैं, सार्कोलीमा। सार्कोलीमा के अंदर मसल सेल फाइबर है। अब सार्कोलीमा को जब अल्ट्रा जूम किया गया तो इसमें देखा गया कि सार्कोलीमा के अंदर मौजूद है माइटोकॉन्ड्रिया भी, इसके अंदर प्रोटीन्स भी हैं, इसके अंदर फ्लूइड स्ट्रक्चर है, फ्लूइड लाइक स्ट्रक्चर या फ्लूइड मटेरियल, जेली लाइक मटेरियल देखा गया। उसको जो है वो सार्कोप्लाज्म या सार्कोप्लाज्मिक फ्लूइड का भी नाम हम दे सकते हैं। ठीक है,
अच्छा, फिर लंबी लंबी यहाँ पे ये जो लाइनें आपको नज़र आ रही हैं ब्लू कलर की, तो ये बेसिकली लाइनिंग क्या शो कर रही है? ये लाइनिंग शो कर रही है कि इसके अंदर मायोफिब्रिल है। ठीक है, ये लाइनिंग बेसिकली ये जो फाइबर लाइक लाइंस आपको नजर आ रही हैं लंबी लंबी, ये लाइंस नहीं है, इनको मायोफिब्रिल कहा गया बाद में। ठीक है, जब इसको अल्ट्रा जूम करके देखा गया तो पता चला कि इन स्ट्रक्चर्स ऐसी लंबी लंबी फाइबर्स मौजूद हैं, तो उन फाइबर्स को जो है मायोफिब्रिल का नाम दिया गया। अब ये छोटे छोटे आपको साइडों में नजर आ रहे हैं, तो ये न्यूक्लियस हैं, तो हम कह सकते हैं कि ये मल्टी न्यूक्लिएट है। ये सार्कोलीमा क्या है जी? मल्टी न्यूक्लिएट। ठीक है जी, मल्टी न्यूक्लिएट स्ट्रक्चर है, इसके अंदर एक से ज़्यादा न्यूक्लियस एग्जिस्ट कर रहे हैं। अब फिर जो है देखा गया मायोफिब्रिल को, जब इसको मजीद अल्ट्रा जूम बच्चे जब किया गया तो इसके अंदर कुछ बैंड्स नजर आए। आपको अगर याद हो तो पिछले लेक्चर में मैंने आपको जहाँ पे हमने डिफरेंस बिटवीन स्कैटरल मसल, स्मूथ मसल, कार्डिक मसल्स पढ़ा था, तो उन तीनों में जब हमने कंपैरिजन किया था, मैंने आपको बताया था स्टेरिएटेड। वर्ड स्टेरिएटेड में मैंने कहा था कि स्टेरिएटेड मीन होता है कि बैंड्स की मौजूदगी है। अब वो बैंड्स क्या है, मैंने आपको ये कहा था कि अगले लेक्चर तक आपने सब्र करना है, तो अब आपके सब्र का आपको अजर मिलने वाला है। तो ये मायोफिब्रिल के अंदर वो बैंड्स एग्जिस्ट कर रहे हैं। यही वजह है कि हम स्केलेटल मसल्स को जो है वो क्या कह रहे थे कि स्टेरिएटेड है, कि इनमें बैंड्स की मौजूदगी। अब बैंड्स क्या है देखा गया जी, लाइटर और डार्कर बैंड। लाइटर बैंड को ए का नाम दिया गया, डार्क बैंड को आई का नाम दिया गया। फिर इसी तरह से लाइटर बैंड है, फिर डार्क ये फिर एक और रीजन है, खाली इसको हम बाद में बताएं क्या है। उसके बाद फिर ए बैंड है, आई बैंड है, ए बैंड है। अब ये एक सेट है 3 बैंड्स का, जिसके सेंटर में आई बैंड है और आई बैंड को दोनों साइडों से ए बैंड ने घेरा हुआ है, यानी ए बैंड फिर आई बैंड फिर ए बैंड। अब ये तीनों बैंड का एक सेट बन गया। फिर आगे मजीद यही तीनों बैंड का एक दूसरा सेट हो गया, यानी एक बैंड का सेट और ये दूसरा बैंड का सेट, इन दोनों के दरमियान ये जो डिस्टेंस है, ये जो स्पेस है, इसको जून ऑफ हैली का नाम दिया गया। इसको एच जून भी हम कहते हैं, एच जून या जून ऑफ हैली। अब ये देखें, फिर देखा गया कि आई बैंड को एक लाइन जो है वो इंटरसेक्ट कर रही है, यानी इसको सीधी एक इसके अंदर लाइन आ रही है, उसको जी लाइन कहा गया। इधर भी आई लाइन जो आई बैंड है उसको एक लाइन क्रॉस कर रही है, जिसको जी लाइन कहा गया। फिर देखा गया जून ऑफ हैली को भी एक लाइन क्रॉस कर रही है, उसको एम लाइन कहा गया। ठीक है, ये मैंने यहाँ पे मेंशन किया हुआ है एम लाइन। अब देखा गया कि जो जी लाइन है उसके अंदर जो लाइनिंग हुई है वो एक्टिन की है। वो किसकी है बच्चे? एक्टिन प्रोटीन है। और इधर भी जी लाइन है तो इसके अंदर भी लाइनिंग एक्टिन की है। लेकिन जो एच जून है इसमें देखा गया कि जो लाइनिंग है, जो बैंड्स, जो यहाँ पे आपको बैंड लाइक लाइनिंग नजर आ रही है, छोटे छोटे बैंड्स मैंने बनाए बैंड लाइक लाइनिंग, इसको मायोसिन कहा गया क्योंकि ये मायोसिन प्रोटीन है। तो जून ऑफ हैली में मायोसिन प्रोटीन एग्जिस्ट कर रही थी बच्चे, जबकि जी लाइन जो एम लाइन यानी जिसको हम ये एच जून कहा गया, तो उसमें जो एम लाइन आ रही थी एच जून को जो इंटरसेक्ट करते हुए आ रही थी, तो एम लाइन के अंदर जो लाइनिंग हुई थी वो किसकी थी? वो मायोसिन प्रोटीन की थी। जबकि जी लाइन के अंदर जो लाइनिंग थी वो किसकी थी? वो एक्टिन प्रोटीन की थी। समझ आ गई मेरी बात? अब दोबारा फिर सुने गौर से, मैं ये कह रहा हूं कि जो लाइन इंटरसेक्ट कर रही थी, किसको क्रॉस कर रही थी? जून ऑफ हैली को, जिसको हम एच जून का नाम देते हैं। अब एच जून को जब ये इंटरसेक्ट जो लाइन कर रही है, उस लाइन के अंदर लाइनिंग हुई है किसकी? मायोसिन की। आप यूं समझ लें कि जो लाइन एच जून को इंटरसेक्ट कर रही एम लाइन, इसको हम कह रहे हैं एम लाइन किससे मिलकर बनी? वो मायोसिन से। नेक्स्ट है जी, एक्टिन से मिलकर वो लाइन बनी है जो इंटरसेक्ट कर रही थी आई बैंड को। ठीक है जी, तो ये आपको क्लियर हो गया। अब देखें जी, जी लाइन इधर भी जी लाइन, सेंटर में एम लाइन है। अब इन तीनों लाइन के होल रीजन को, पूरे एरिया को हम नाम देते हैं सार्कोमेर का। क्या नाम देते हैं? सार्कोमेर। अब सार्कोमेर क्या है? जिसमें जी लाइन है, यानी ये आई बैंड, इधर वाला आई बैंड, इसकी भी जी लाइन, और सेंटर में हमारे पास एम लाइन है। तो एम लाइन और दोनों जी लाइन, तीनों के कंबाइंड रीजन को, कंबाइंड एरिया को हम सार्कोमेर का नाम देते हैं। सो सार्कोमेर इज अ कॉन्ट्रैक्टाइल यूनिट ऑफ मसल। सार्कोमेर कॉन्ट्रैक्टाइल यूनिट है, किसका यूनिट है जी? मसल्स का। ठीक है, तो यानी ये कॉन्ट्रैक्टाइल यूनिट ऑफ मसल है, उसको हम क्या नाम दे रहे हैं? सार्कोमेर। चलें जी, अब हमारे पास
ये तो हो गया। उसके बाद फिलामेंट्स जो हैं, ये आपको पता है बच्चे कि मसल जो हमारे हैं इनमें फिलामेंट्स की मौजूदगी। फिलामेंट्स 2 टाइप्स के एग्जिस्ट कर रहे हैं हमारे मसल्स में, एक को थिक है और एक को हम थिन फिलामेंट का नाम देते हैं। अब जो थिक फिलामेंट है वो क्या है और थिन फिलामेंट क्या है, दोनों को हम डिस्कस कर लेते हैं। यहाँ पे मैंने नंबर 1 पे थिन फिलामेंट लिखे हुए हैं और थिक फिलामेंट नंबर 2 पे ऊपर लिख दिए हैं। अब ये थिन फिलामेंट क्या है और थिक फिलामेंट क्या है। थिन फिलामेंट को हम जो है वो एक्टिन फिलामेंट भी बोलते हैं क्योंकि ये एक्टिन प्रोटीन से बनते हैं, जबकि थिक फिलामेंट को मायोसिन भी बोलते हैं, मायोसिन फिलामेंट। क्यों? क्योंकि ये मायोसिन प्रोटीन से बने होते हैं। अब ये थिन फिलामेंट देख लेते हैं, इनका जो डायामीटर होता है वो 7 to 8 माइक्रोमीटर होता है, यानी कि ये थिन है। और इसके अंदर क्या है जी, 2 आपको पॉलीपेप्टाइड चेन्स एक्टिन प्रोटीन्स की नजर आ रही होंगी, ये ब्लू कलर की, ये 2 चेन्स जो हैं, इन चेन्स के ऊपर एक और आपको ब्लैक लाइनिंग नजर आ रही होगी, और वो ब्लैक लाइनिंग किसकी है, वो ट्रोपोमायोसिन की। और ये जो ब्लू 2 लंबी आपको चेन्स नजर आ रही है ना, ये एक्टिन की है। ये किसकी है? एक्टिन प्रोटीन की। अब इसके ऊपर ब्लैक जो मैंने मार्कर से लाइन लगाई है, ये ट्रोपोमायोसिन की है। ट्रोपोमायोसिन के ऊपर आपको बॉल्स लाइक स्ट्रक्चर नजर आ रहे होंगे, बबल्स लाइक, ये वाले, ये जो कभी इधर से उधर मूव कर रहे हैं, कभी उधर से इधर मूव कर रहे हैं, तो इनको बॉल्स लाइक स्ट्रक्चर, ये क्या है, ये बेसिकली ट्रोपोनिन है। ठीक है, तो ये क्या है जी, हमारे पास ट्रोपोनिन प्रोटीन है। अब हमारे पास ये थिन फिलामेंट का स्ट्रक्चर था। उसके बाद सेकंड आ जाता है थिक फिलामेंट। थिक फिलामेंट को हम मायोसिन फिलामेंट भी बोलते हैं। अब इसके अंदर 3 पॉलीपेप्टाइड चेन्स होती हैं मायोसिन की, और ऊपर जो है ये ब्रिज लाइक स्ट्रक्चर, या जिनको आप फाइबर्स कह सकते हैं। ठीक है, ये फाइबर्स लाइक स्ट्रक्चर आपको 3 इधर नजर आ रहे हैं, 3 इधर नजर आ रहे हैं, जिसे हम जिस तरह से मूंछें नहीं होती, बिल्कुल उस तरह से। अब ये फाइबर लाइक स्ट्रक्चर आपको जो नजर आ रहे हैं, इनको हम बोलते हैं क्रॉस ब्रिजेस। इनको हम क्या बोलते हैं? क्रॉस ब्रिजेस। इनका काम भी कॉन्ट्रैक्शन में मसल्स की हेल्प करना है। अब जो थिक फिलामेंट होते हैं, इसका जो डायामीटर होता है वो 16 नैनोमीटर होता है। अब आप देख लें बच्चे, ये 16 नैनोमीटर थिक फिलामेंट का डायामीटर, मतलब जो थिन फिलामेंट है उनका डायामीटर 7 to 8 है, वो डायामीटर में आधे हैं एज कंपेयर टू थिक फिलामेंट। यानी थिन फिलामेंट जो है वो थिक फिलामेंट का हाफ होते हैं। तो उम्मीद करता हूं आपको आज का लेक्चर बड़े अच्छे से समझ आया होगा। कमेंट सेक्शन में अपनी राय को जरूर इज़हार कीजिएगा, ताकि जो है वो हमारा मुराल आप रहे और हम इस तरह की मज़ीद वीडियोस आपके लिए, मज़ीद लेक्चर्स आपके लिए तैयार करते रहें। तो मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में, तब तक इजाज़त दीजिएगा। अल्लाह हाफिज़।